हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय में जो राजस्व कर्मचारी पद आए हैं उसको लेकर के कई सारे सवाल जो है बार बार पूछे जा रहे हैं कि भाई क्या उसमें भी टाइपिंग टेस्ट देना होगा या कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी को लेकर के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या मामला है और क्या उसमें ऐड किया गया है पहले का जोड़ने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो पहला क्या है, संक्षिप्त नाम आपको पता है कि अब बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 कही जाएगी और इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह तुरंत प्रवृत्त होगी। ठीक है, बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 जो कि समय समय पर संशोधित होती रहती है, तो इसमें नियमावली के नियम 7 के उप नियम 2 और 3 में बदलाव किया गया है। और क्या बदलाव हुआ कि ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवा काल में मृत्यु हो गई है उनके आश्रितों की सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध अपेक्षित मापदंड पूरा करने पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकेगा, जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी। यानी दोस्तों, जो भी राजस्व कर्मचारी पद पर कोई कार्यरत है और उनको उसी दरमियान जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, चाहे किसी भी कारण से हो, तो उनके जो भी आश्रित होंगे, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, जो भी हो, उनको ये पोस्ट मिल जाएगा, बशर्ते कि उनको जो क्वालिफिकेशन है 10+2 होना अनिवार्य होगा। ठीक है, परंतु सेवा काल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की नियुक्ति के उपरांत राजस्व कर्मचारी की शेष रिक्तियाँ के लिए अधियाचना आयोग को भेजी जाएगी। यानी कि बाकी अगर सीटें बचती है तो बीएसएससी आयोग की तरफ से ही उसका अनुशंसा किया जाएगा। जो मेन पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 के संशोधन में जो नियम 10 है उसमें क्या बदलाव किया गया है। तो उसमें बताया गया कि राजस्व कर्मचारी को सेवा संपुष्टि हेतु निम्नलिखित परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जैसे कि मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिंदी टिप्पण और प्रारूपण परीक्षा। नंबर 2 है कंप्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा और यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा, जिसके लिए विषय पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण केंद्रीय परीक्षा समिति राज्य परिषद पटना द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा। तो यही मेन प्रॉब्लम है दोस्तों, यहीं पे कैंडिडेट जो है वो थोड़ा भ्रमित हो रहे हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि राजस्व कर्मचारी की सेवा संपुष्टि हेतु, यानी कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का, उसके बाद ही सेवा संपुष्ट होती है। तो आपको प्रोबेशन पीरियड के अंतर्गत ही ये 2 परीक्षाएँ पास करना अनिवार्य होगा और साथ में विभागीय यानी डिपार्टमेंटल एग्जाम भी। तो हिंदी टिप्पण परीक्षण जो है ये दोस्तों आपको जब आप पोस्टिंग में आ जाइएगा, जॉब में आ जाइएगा, तब आपको लिया जाएगा, लेकिन कंप्यूटर सक्षमता जांच जो है उसी टाइम भी देना पड़ेगा। यानी दोनों परीक्षा जो है आपका ये दोनों परीक्षा जो है आपका जॉब के बाद, यानी कि आपका जब पोस्टिंग हो जाएगा दोस्तों, तब 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसके अंतर्गत पास करना होगा। अगर ये पास नहीं करते तो आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा, उसके बाद फिर 1 साल का मौका दिया जाएगा और उस 1 साल के अंतर्गत फिर से आपको ये दोनों चीज़ें जो है पास करनी होगी, तब जब आपका सिलेक्शन पूर्ण रूप से यानी कि आपका कह सकते हैं कि परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोबेशन पीरियड रखा है, यानी कि आपका एग्ज़ाम के दरमियान ये चीज़ें नहीं ली जाएगी और नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो नोटिफिकेशन के आधार पर ऐसा कुछ होता है और नोटिफिकेशन में जो है बदलाव नहीं किया जा सकता फिलहाल, क्योंकि ये नियमावली बात की है 19/10/2023 की है, जबकि विज्ञापन आपका सितंबर में ही देखने को मिल गया था। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और आपको कोई भी चीज़ें नहीं देनी होगी, बशर्ते सिर्फ आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, बाद में आपको ये चीज़ें पास करनी होगी। तो ये बात अब समझ में आ गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा जो बीपीएससी की तरफ से ली जा रही है, इसमें एक चीज़ सामने आई है दोस्तों, अभी उनका काउंसलिंग होना है और काउंसलिंग में अगर आपका आधार नंबर गलत लिखते हैं तो भी शिक्षा विभाग सतर्क है, या नाम स्पेलिंग पर काउंसलिंग भी रोकी गई है। दोस्तों, यहाँ पे पूरे मामले को समझते क्या कुछ कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा डीएम व न्यायाधीश दंडाधिकारी 21 तक लाना होगा हलफनामा। यानी दोस्तों, कोई भी गलती अगर आप करते हैं तो आपको एफिडेविट देना होगा, जो कि डीएम या फिर न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से होगा। ठीक है, तो बीपीएससी की तरफ से विद्यालय अध्यापक पद के अनुशंसित छात्रों की आयोग की तरफ से जो छात्रों के लिए काउंसलिंग की जा रही है, उसमें गलत नाम लिखने या अन्य विसंगति के सामने आने पर शिक्षा विभाग के कान खड़े हो गए हैं और माध्यमिक शिक्षक निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कहा है कि ऐसे अभ्यर्थियों को विथ होल्ड कैटेगरी में डाल दें
और ऐसे अभ्यर्थियों से मांगे गए वह जिस जिले का अस्थायी निवासी है का जिला अधिकारी से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत करे। और दूसरा, अगर यह कागज यह नहीं दे सकते तो किसी भी श्रेणी या के न्यायिक दंडाधिकारी की तरफ से प्राप्त हस्ताक्षरित हलफनामा तैयार करें जिसमें उसकी पहचान संबंधी पूर्ण विवरणी हो और ये दोनों कागजात 31 अक्टूबर से पहले प्राप्त होने की स्थिति में उन्हें काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी गलतियाँ की हैं तो आपको एक एफिडेविट बनाना होगा, ठीक है। और ये एफिडेविट आपका जिला दंडाधिकारी या फिर आपका डीएम का बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग करके जाइए, जो भी छात्र हैं वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बात करें दोस्तों की काउंसलिंग के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 नवंबर को गांधी मैदान में 25,000 अध्यापक को मुख्यमंत्री जो है नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। और ये चीज़ें शाम 3 बजे से नियुक्ति पत्र वितरण होगा और 3 को भी सभी शिक्षक स्कूलों में योगदान कर लेंगे। यानी दोस्तों 2 को आपको नियुक्ति पत्र मिला, 3 तारीख से आप अपने स्कूल को जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर है, बहुत जल्द आपका जो सिलेक्शन इसमें होने वाला है। तो आज का फिलहाल इतना ही अपडेट है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।